जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक हमने प्राचीन भारत पढ़ लिया, मध्यकालीन भारत पढ़ लिया और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत। ठीक, इसी प्रकार से हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि हमारे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, अन्य सभी एसएससी के जितने एग्ज़ाम हैं सब में डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज हम दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सैयद वंश संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो गाजी मलिक थे। ठीक, सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो गाजी मलिक थे, सैयद वंश के संस्थापक। ठीक, उसके बाद में फिर सिजदा और फातपोश प्रथा का प्रचलन किसने किया। तो बलबन ने किया। ठीक, किसने किया, बलबन ने किया था। ठीक है। सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक था, सबसे ज़्यादा शासन का करने वाला। दिल्ली सल्तनत कालीन वह कौन सा सुल्तान है जो पैदाइशी हिंदू था और बाद में मुसलमान बन गया, यानी कि बाद में वह मुस्लिम धारण कर ली, तो वह नसरुद्दीन खुसरवा शाह था। सल्तनत काल का वाद इस्पात शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक, उसके बाद में फिर 1206 से 1290 तक उत्तरी भारत में शासन करने वाला सुल्तान के लिए सबसे उचित संज्ञा होगी तो इल्बरी वंश की। ठीक, फिर सातवां क्वेश्चन है कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। यह टिप्पणी किस विद्वान ने गरीब किसान पर की थी। तो अमीर खुसरो ने इसकी जो है चर्चा वो की थी। ठीक, रजिया सुल्तान ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो रजिया सुल्तान ने 4 वर्षों तक शासन किया। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था। तो गयासुद्दीन बलबन था। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर 10वां क्वेश्चन है कि यह किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था। तो अमीर खुसरो ने को कहा जाता है कि यह 8 बार दिल्ली के सुल्तान काल देखा था। ठीक, भारत में दासों के व्यापार का प्रतिबंध किसने लगाया था। तो वह फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक, पहली बार मंगोलों पर आक्रमण किसके शासन के काल में हुई। तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हो गई थी। ठीक, पद्मिया की कथा का उल्लेख मिलता है। तो पद्मावत में इसका जो है उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने झिल्ली, इलाह या यूसर का प्रतिबिंब की उपाधि ग्रहण की। तो बलबन ने। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने राज्यारोहण के पहले मुक्ति के रूप में इल्तुतमिश के पास कौन एकता था। तो बदायूं का। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्राणी का प्रारंभ किसने किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था। फिर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जितना भी सिक्का बनाया था वो पास नहीं हुआ। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैज्ञानिक सुल्तान कौन था। तो इल्तुतमिश था। दिल्ली के सुल्तानों में किस लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत के विजयनगर वाला भारत का प्रथम शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, फिर उसके बाद में है तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ। तो 1398 में जो तैमूर का आक्रमण हुआ। चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी का सिक्का और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक, चहलगामी का संहार किसने किया। तो बलबन ने।
गौर का बदला प्रसिद्ध सैनिक थे चित्तौड़ के, ठीक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुबाद। गाजी शब्द का अर्थ क्या था? तो खफीरों का वध करने वाला। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक। उसके बाद में फिर है कि खिलजी क्रांति कब हुई? तो खिलजी की क्रांति 1290 ईस्वी में हुई थी। खजायान उल फुत के किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? तो दक्षिण भारत के मालिक काफरों का जो अभियानों का वो था, सैनिकों का अभियान था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान जो होता है वो खेलते समय हो गई थी। किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई? तो सिकंदर लोदी के, ठीक। किस शासक के शासनकाल में चालीसा का चहलगानी का अस्तित्व था? इल्तुतमिश के काल में। कहाँ के शासक ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की? तो जौनपुर के शासन ने। उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम क्या था जिसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया? तो प्रताप रुद्र द्वितीय था, ठीक। इसी प्रकार के जो हमारे 35 क्वेश्चन थे वो वेरी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस के लिए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।